चलिए टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे इतिहास के। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? विकल्प में है ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर जनजातीय। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। प्रश्न संख्या 2 आंसर होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सिंधु सभ्यता के घर जो है पक्के ईंट से बनाए जाते थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला वाला। दूसरा प्रश्न हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? प्रश्न संख्या 3 कपास। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर होगा कपास के उत्पादन में ये पहले नंबर पे थे हड़प्पावासी। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 4 में आपका आंसर होगा दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। पांचवा प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीपली टफ क्वेश्चन नहीं आज की क्लास में, बहुत बेसिक है। पहले बेसिक से आप शुरुआत करिए। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो फिर आप जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो डीप क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रदेश में। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है और वहां पर एक जिला है सक्खर जिला, वहां पर मोहनजोदड़ो के अवशेष देखने को मिले हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता में वृहत बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, ब्रह्मा शिव, आद्य विष्णु, इंद्र। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर होगा यहां पर आद्य शिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, या हम पशुपति शिव भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। क्वेश्चन नंबर 8, कालीबंगा आप जानते हैं कहां है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। गुजरात में है आपका लोथल, गुजरात में है आपका लोथल। तो ये आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर होगा यहां पर श्रवण। ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रवण कहा जाता था। आंसर जाएगा बी के साथ। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सत्यपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। प्रश्न संख्या 10 में आंसर होगा शुल्ब सूत्र, ठीक है, इसको शुल्ब सूत्र भी कहा गया है।
श्रोत सूत्र भी इनको कहा गया है, श्रोत सूत्र। वैदिक काल से भारतीय गणित के एकमात्र स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऋग्वेद अर्थात पहला ऑप्शन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक, गौतम, कपिल, जैमिनी? बारहवें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा यहां पर गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम जी के द्वारा प्रचारित किया गया। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी जाती है, जिनको सरदर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल, योग दर्शन इसके प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन इसके प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद को माना जाता है। मीमांसा दर्शन इसके प्रदाता जैमिनी है। वेदांत दर्शन वेदों का ज्ञानमार्गी अध्ययन ही कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? निष्क का मतलब आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए स्वर्ण आभूषण। निष्क कहा जाता था इनको। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। योग दर्शन के प्रतिपादक, अभी अभी हमने आपको क्लास में बताया, उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म? लाइक करिए एक बार, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। टॉप 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट कराए जाएंगे। बहुत ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है जो हम व्याख्या करेंगे। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। वज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? वज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ होगा यहां पर, यज्ञ। ठीक है, 16वें प्रश्न में आप आंसर करिए। उत्तर होगा यहां पर यजुर्वेद से। यजुर्वेद से पता चलता है कि यज्ञ करने के तरीके क्या है, विधि विधान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा से क्या तात्पर्य था? प्रश्न संख्या 17। सभा का मतलब गांव के व्यापारिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। वैदिक युगीन सभा। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर होगा यहां पर एक मंत्री परिषद। ठीक है, एक मंत्री परिषद थी जिसका नाम सभा कहा गया। सभी को नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। 18वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 18 आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, पहला आंसर। 18वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। यानी पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा यहां पर उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना। उदयन के द्वारा राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। संख्या नहीं बढ़ रही, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सभी लोग एक साथ लाइक कर दें, जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर करें। प्रश्न संख्या 20 में आपका आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्नंद, घननंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर घननंद। अगला प्रश्न देखिएगा। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं अभी उन पर हमारी नजर है, बट हम अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट में आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। सांची क्यों फेमस है? क्वेश्चन नंबर 22 आंसर होगा यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची है कहां? मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, रायसेन जिले में स्थित है। अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहां पर बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? प्रश्न संख्या 23 के लिए आंसर होगा यहां पर जांत्रिक। 599 ईसा पूर्व वैशाली के गणराज्य के एक भाग में क्षत्रिय कुंड के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। और बताया जाता है कि भगवान महावीर की कल्पना 14 शुभ स्वप्न थे। उस बच्चे की महानता के एक मूल मंत्र था जिससे उसे पैदा होना था। यहां पर आंसर होगा यहां पर जांत्रिक, क्षत्रिय कुंड के शाही परिवार में। अगला प्रश्न देखिएगा। महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24 अभी हमने बताया त्रिशला माता का नाम। अच्छा, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर हो चुका है और पत्नी का नाम हो सकता है अगला क्वेश्चन आए, नहीं है तो हम बता दें आपको, यशोदा। और बाद में उनकी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी हुई जमाली के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मुगलान, सुभद्र। यशोधरा नहीं है भाई, यशोदा। यशोधरा अगर आप लिख रहे हैं तो गलत है। प्रश्न संख्या 25 आंसर होगा यहां पर सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे अंतिम व्यक्ति। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली।
उत्तर होगा यहाँ पर 26वें प्रश्न के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन कैसे हैं, आसान लग रहे हैं क्या या गलत हो रहे हैं कुछ? अगर सारे सही हो रहे हैं तो आसान है, अगर 5-6 क्वेश्चन अब तक गलत हो चुके हैं तो ठीक चल रही है क्लास। बताइएगा अपना अपना अनुभव। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र के अशोकरामा में 250 ईसा पूर्व हुआ। किसके संरक्षण में? तीसरे सम्राट अशोक के संरक्षण में। अध्यक्ष कौन था? मुगलिसपुत्तिस। आयोजन कहां हुआ? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28 आंसर होगा यहां पर पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? प्रश्न संख्या 29, कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर देखिए यहां पर, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये इस पर दोनों की राय समान है, ठीक है। लेकिन आत्मदमन ये समान नहीं है। क्योंकि आत्मदमन और भोग की अति का परिहार बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं। आत्मदमन की जो बात है ये बौद्ध धर्म वाले तो मानते थे, लेकिन जैन धर्म में इसको नहीं माना गया। दोनों धर्म जो है विश्वास और कर्म में विश्वास रखते हैं, अनीश्वरवादी हैं दोनों। यहां पर आंसर हो जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? प्रश्न संख्या 30 में आंसर होगा यहां पर राजगृह में। अच्छा ये बताइए किसकी अध्यक्षता में हुई प्रथम बौद्ध संगीत? चार सौ 83 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। अध्यक्षता की महाकश्यप ने, याद रखिएगा अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप के द्वारा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर होगा यहां पर तमिलों के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बत्तीसवां प्रश्न उत्तर होगा यहां पर किसी को नहीं, ऐसा कोई पहले से उन्होंने प्लान नहीं किया था। अगला प्रश्न, शादवाद सिद्धांत किसका है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? शादवाद सिद्धांत किसका है? प्रश्न संख्या 33 उत्तर होगा यहां पर जैन धर्म। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शादवाद जो है जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का एक सिद्धांत था। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऐसे क्वेश्चंस मतलब आ जाते हैं तो आते हुए भी गलत हो जाता है, इतना कंफ्यूजन हो जाती है। बताइएगा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ?
563 ईसा पूर्व। कहां हुआ? वैशाख माह की पूर्णिमा को नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 34 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइव ही क्लास चल रही भाई। लाइव जब चलती है तो लाइव लिख के आता है, जब रिकॉर्डेड क्लास होती है तो वहां पर प्रीमियर लिख के आता है, इतना आप जान जाए। यहां पर देखिएगा लाइव लिख के आ रहा होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो यूट्यूब का फीचर है। यहां पर एक बार क्लिक करके देखिए, लाइव लिख के आ रहा होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर होगा। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनकी बात अलग है, बाद में देख रहे हैं अगर आप इस क्लास को। उत्तर होगा यहां पर 35वें प्रश्न के लिए चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? अभी शुरुआत में चर्चा हो चुकी इस क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 36 में आंसर होगा बौद्ध धर्म। 36 में बी ऑप्शन। प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में। अगला प्रश्न देखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? थर्टी 39 में उत्तर होगा पढ़। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर होगा मिस्र का। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कहीं कहीं तुरामया भी लिखा मिलता है, तुरामया। तेरहवें शिलालेख में अशोक ने 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 41 बिंदुसार के, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश।
क्वेश्चन नंबर 43, महावंश। महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण देखने को मिलता है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के क्या कारण थे? तक्षशिला क्यों फेमस? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण। अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं, ये क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। प्रश्न संख्या 44, गांधार कला की वजह से ये फेमस था। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य जो है यहाँ पर गुरु थे, आचार्य थे। फेमस किस लिए था? गांधार कला के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? क्वेश्चन नंबर 45, इंडो बैक्ट्रियन या हम कह सकते हैं हिंद यवन राज्य। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 46वां, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तुक्का लगा रहे हैं कुछ लोग, क्या नहीं समझ में आ रहा? प्रश्न संख्या 46, आंसर होगा यहां पर मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? क्वेश्चन नंबर 47, कुषाण के द्वारा चलाई। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा गलत हो रहे हैं तो एक काम करिएगा, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा व्याख्या नहीं, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका आंसर होगा शीशा। तुक्का जा रहा ना, किसी में ए किसी में बी, यानी अभी आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशे के। हाँ, दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 49, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर पुष्यमित्र शुंग? पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 50, ये अच्छी आदत है, जो नहीं आ रहा उसका रिप्लाई मत करिए, सीख लीजिए, जो आ रहा है उसका लगाइए आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 में आपका आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? प्रश्न संख्या 50, आंसर होगा यहां पर रुद्रदमन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? क्वेश्चन नंबर 51, आंसर होगा यहां पर गुंदोफिरनस। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया किसके शासनकाल में? गुंदोफिरनस। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? क्वेश्चन नंबर 52 में आपका आंसर हो जाएगा
कडफिशस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 53, तोलक्यपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 53, तोलक्यपियम जो ग्रंथ है इसका संबंध व्याकरण और काव्य से है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर होगा तमिल। किसी प्रश्न में डाउट? कुछ क्वेश्चन पहली बार, इसमें डाउट है? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही है, कुषाण शासक पूछ रहा है ना। प्रथम कुषाण शासक कडफिसस ही था, नो डाउट। समझ में नहीं आ रहा तो इतिहास फिर आप शुरुआत से पढ़िए। ये तो हमने एक मॉडल पेपर रखा है 100 क्वेश्चन का, इसीलिए तो रखा है ताकि आप पता कर पाए कि टॉपिक आपका कौन सा वीक है। ठीक है, ओम कपूर, अमाया ठाकुर, युगांक शुक्ला, आदित्य, मानु कुशवाहा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 के लिए। धार्मिक कविताओं का संकलन तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? प्रश्न संख्या 55, पांड्य के संरक्षण। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, किसमें उल्लेख है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? प्रश्न संख्या 56। उत्तर होगा 56 के लिए बताइए, किसमें उल्लेख किया है, किसने लिखा हुआ, ये किसमें पढ़ रहे थे? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 56 के लिए मामूल नार ने। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सारे क्वेश्चंस वेरीफाइड हैं, आंसर गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर होगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। भारत का स्वर्ण युग माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। क्योंकि स्तूप, मठ, मंदिर बहुत सारा इस काल में जो है काम हुआ था, वास्तुकला के लिए फेमस था। अगला प्रश्न कहता है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा, मौर्य, बुद्ध या फिर गुप्त काल से? क्वेश्चन नंबर 59 आंसर होगा 59 के लिए गुप्त काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियां। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कालिदास। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 61
बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। अगला प्रश्न क्या कहता है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। ऑप्शन यहां पर जाएगा बी के साथ। देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, यूपी सुपर टेट या बिहार सुपर टेट और यूपी टेट में भी आ सकते हैं। 62 के लिए आंसर जाएगा बी के साथ। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको पर्यावरण में भी यूपी टेट में पूछा जा सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सिक्के जारी करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आंसर होगा 63 के लिए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? किसी का सब सही नहीं हुआ होगा, है ना? हुआ है किसी का? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, क्वेश्चन नंबर 64, आंसर होगा यहां पर विष्णु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, अंकोरवाट कहां स्थित है? कंबोडिया में है। 65 में आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ। अंकोरवाट एक मंदिर भी है कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। शिकार, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 67, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तांबा युग, ताम्रपाषाण मतलब तांबा युग। चाल्कोलिथिक जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार से तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। स्वप्न वासवदत्ता, भास की ये बुक है। किस भाषा में है? संस्कृत में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विजय स्तंभ कहां है? दिल्ली, दिल्ली कह सकते हैं आप, झांसी, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 70, चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली?
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको फिर टार्च लगा करके ढूंढने पड़ेंगे। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केशरी ने, राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। सोमवंशी राजा थे और तभी अपनी राजधानी जाजपुर से इन्होंने भुवनेश्वर में ट्रांसफर किया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ययाति या कहीं कहीं जजाति देखने को मिलता है, ऐसे लिखा होता है जजाति। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं। प्रियंका, अंजू, कविता, वंदना, पम्मी, युगांक शुक्ला, पूजा, रूहानी, रंजू, जैनब, गार्गी, दिव्या, स्टडी विद रिचार्ज। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग लाइव क्लास ज्वाइन किया करें शाम 7 बजे। प्रश्न संख्या 72 में आपका आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर की यह पुस्तक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैक पगोडा कहां है? ब्लैक पगोडा मंदिर भी है ना, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 74 आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल भी इसको कहते हैं, सूर्य मंदिर। नशेद चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? सेवेंटी 75 जयचंद, जयचंद के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जल्दी जल्दी से करें। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 77 के लिए कन्नौज। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? प्रश्न संख्या 79, राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया?
प्रश्न संख्या 80 उत्तर होगा राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? वन पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? टू के लिए आपका आंसर होगा तंजौर। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? क्वेश्चन देख करके ही आपको आंसर पता चल रहा होगा, महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर, पल्लव। 84 आंसर होगा आपका यहाँ पर, चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है? क्वेश्चन नंबर 85। 100 क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी के 100 क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से हिस्ट्री। अगला नंबर आपका ज्योग्राफी का है, बहुत जल्द आएंगे अगले संडे को। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर होगा चिदम्बरम। नटराज का मंदिर ठीक है, तमिलनाडु। राज्य पूछे तो तमिलनाडु। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? क्वेश्चन नंबर 86। चोल। 80 नंबर के प्रश्न में युगांक डाउट है आपको कोई? क्या डाउट है पूछिए। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? यही तो है प्रश्न, है ना। राजराज चोल, वही तो लिखा है, राजराजा लिखा हुआ यहाँ पर, राजराज प्रथम। राजेंद्र अलग है, ठीक है, राजेंद्र नहीं होगा यहाँ पर, राजेंद्र अलग है। राजराज चोल शासक प्रथम पहला, ठीक है। और किसी में कोई डाउट है नहीं? लास्ट में अगर हो तो पूछ लीजिएगा। कहां पे थे? दक्षिण भारत का तक्कोलकम युद्ध किसके मध्य हुआ? इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। तक्कोलम का युद्ध। प्रश्न संख्या 87। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ ये। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया इस युद्ध में। तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजराजेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 88। केरल में है आई थिंक ये। शिव को समर्पित है, केरल राज्य के कन्नौर जिले में है।
गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? राजेंद्र चोल प्रथम के काल में। यहां पर आपका आंसर होगा 89 के लिए ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल। अगला, चोलकालीन लमिल के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? चोलकालीन लमिल के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90, देखिए जयगोंदर शामिल नहीं, त्रिरत्न में कुंभन थे, कट्टन थे और पगलेंद्र थे। अगला प्रश्न, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न संख्या 91, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें किसी को कोई समस्या? पूछ रहा है कि चोलकालीन के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं, इतना पढ़िए, इसको छोड़िए। अब बताइए। ठीक है, चोलकालीन तमिल है, ये लमिल लिखा है, तमिल होगा यहां पर, चोलकालीन तमिल, लमिल नहीं तमिल है। जिसने भी पूछा है अच्छी बात है, आप लोग पूछ लेते हैं तो डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मैच का इंतजार कर रहे हैं, भाई मैच ही देख लो या तो क्लास ही पढ़ लो, है ना, फायदा क्या है, आधा दिमाग यहाँ आधा वहां। यहां पर आंसर होगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? बहुत सारे उत्तरों के प्रश्न नहीं बने, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसीलिए फास्ट कराया है, आपका टाइम खराब नहीं होगा। यहां पर नाम पहली बार सुना होगा। प्रश्न संख्या 92, आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? चलिए इसका आंसर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे भी लिखिए, गूगल करिए, कहीं से भी लिखिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर सर्च करके लिखिएगा, अभी नहीं, जब ये क्लास अपलोड हो जाए तब। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? आंसर होगा 98 के लिए
मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। आंसर होगा 98 के लिए यहां पर मोहम्मद गोरी। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश के द्वारा। लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श किसको कहा गया? प्रश्न संख्या 100 में आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो 10 दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।